देखो आप थर्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर 10 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं अति लघुरात्मक टाइप, जो 1-1 नंबर के हैं वो देखेंगे। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बिंदु P -2 -5 की भुज व कोटि का मान होते हैं। तो भुज और कोटि के मान के लिए अपन इसको x अक्ष और y अक्ष इसके ऊपर रखते हैं। ये x एक्सिस है, ये y अक्ष एस है। यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0 0। अब जो x के मान होते हैं, जो पॉजिटिव मान है वो इधर आएंगे, पॉजिटिव मान x की तरफ, और नेगेटिव मान है वो x डैश की तरफ आएंगे। ये x डैश है, y डैश ऊपर रहेगा तो इसकी तरफ पॉजिटिव मान है, और y डैश है उसकी तरफ नेगेटिव मान है, माइनस के मान आएंगे। अब p माइनस के तो जो पहला मान है वो x का मान होता है, तो माइनस के तो वहाँ पे आएंगे ये वाला, और माइनस के 5 y का मान ये माइनस का 5 ये, तो यहाँ पे ये बिंदु मिलेगा, इस बिंदु को a भी बोल सकते हो। तो इसके लिए जो पहला मान है वो भुज होता है और दूसरा मान है वो कोटि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भुज। इसका आंसर क्या होगा? इसके लिए भुज और कोटि लिखने थे, तो भुज हो जाएगा -2 और कोटि ये हो जाएगा -5। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है समीकरण समीकरण 5x - 3y = 4, 5x - 3y - 4, 5x - 3y - 4 बराबर 0 में a b c के मान लीजिए। में a b व c के मान लीजिए। तो अब ये जो समीकरण दी गई है उसके अंदर a b c के मान बताने हैं। तो इस समीकरण की ax + by + c बराबर 0 से तुलना कर दो। तो ax का अंदर a का मान क्या होगा? a का मान हो जाएगा 5, by है तो यहाँ पे b का मान हो जाएगा -3, c है तो इसका मान होगा -4। तो a बराबर नहीं 5, b बराबर आएगा -3 और c बराबर आएगा -4। यहाँ पे ax + by + c दोनों से तुलना करके बतानी है। तो ax है मतलब x का गुणन बताना वो 5 आएगा, by मतलब y का गुणन बताना तो -3 आएगा, और c जो अचर राशि है वो c का मान होता है। तो a b c तीनों के मान पूछे थे, हमने तीनों के मान बता दिए। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है, क्या समांतर रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? क्या समांतर रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? यदि नहीं तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? ये इसका कारण लिखना है, कारण लिखिए। तो देखो दो समांतर लाइनें का मतलब क्या होगा? जो रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पे नहीं कटेगी। जैसे कि एक एल रेखा ले लेते हैं अपन, दूसरी रेखा एम ले लेते हैं। तो एल और एम ऐसी दो रेखाएं हैं जो समानांतर चलेगी। इसको कहाँ तक भी आप आगे तक कहीं तक लेके जाओगे, कहाँ तक भी बढ़ाओगे तो वो दोनों आपस में नहीं कटेगी। समांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। यहाँ पे देखोगे तो भी बराबर मिलेगी, इधर देखोगे तो भी बराबर मिलेगी, यहाँ पे देखोगे तो भी बराबर मिलेगी, यहाँ पे देखोगे तो भी बराबर मिलेगी। तो समांतर रेखाएं हैं वो दोनों आपस में, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ये इसका कारण था। और समांतर रेखाएं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन रहेगा इसका, किसी त्रिभुज में सर्वांग समता के भुजाकोण भुजा नियम को दीजिए। त्रिभुजों में सर्वांग समता के भुजाकोण भुजा नियम को दीजिए। तो देखो ये भुजाकोण भुजा ये जो
सर्वांग समता वाली एक्सरसाइज उसमें से है। सर्वांग समता का मतलब होता है सर्वांग समान, मतलब एक त्रिभुज आपने लिया और दूसरा त्रिभुज आपने लिया, पहले का नाम ए बी सी लिखो, दूसरे का नाम पी क्यू आर लिखो। अब ये बोला है कि भुजा कौन भुजा का नाम बताना है, तो भुजा कौन भुजा का मतलब होता है ये वाली भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर आना चाहिए, ये वाली भुजा है वो इस वाले भुजा के बराबर आना चाहिए, और इनके बीच का कोण है वो इनके बीच वाले कोण के। देखो भुजा कोण बीच में है, इसका मतलब कोण बीच का कोण है वो दोनों भुजाओं के बीच में आना चाहिए, दोनों भुजाओं के बीच में है। जब एक त्रिभुज है तो उसके दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दूसरी त्रिभुज है उसके भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर होगा, तो वो है सर्वांग समता का नियम। एक बार ऊपर बढ़े, देखो हम मैथ्स क्लास 9 में पेपर सॉल्यूशन देख रहे थे जिसका तीसरा भाग है, उसमें हमने 4 क्वेश्चन कल सोल्व किए थे, आज 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है कोण अक्ष का मान ज्ञात करें, कोण अक्ष का मान ज्ञात करें। तो इसमें है पी क्यू, ये जो आकृति है वो दी हुई है पी क्यू, और यहाँ पे दिया है ओ, यहाँ पे ए, और इधर दिया है एक्स और इधर दिया है 55। तो इसमें आपको अक्ष का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे अक्ष का मान। ये जो पी क्यू एक सरल रेखा है उसके एक साइड में 180 का कोण बनता है, तो 180 का कोण बनता है, तो अपने अक्ष प्लस 55 डिग्री बराबर में 180। अक्ष और 55 दोनों को जोड़ के 180 बनेगा। अब अक्ष निकालना तो अक्ष बराबर में क्या होगा 180 माइनस में 55 डिग्री, 180 में से 55 घटा दो, 10 में से 5 पे 5, इधर हो गए 7 2 1, 125 डिग्री आती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में समद्विबाहु अज्ञात कोण अक्ष का मान करते हैं, अज्ञात कोण अक्ष का मान ज्ञात करो। यदि पी क्यू बराबर बड़ा है, यदि पी क्यू बराबर पी आर है, ये दिया हुआ है। अब इसमें आकृति दी है पी क्यू आर, इसमें ये 5 सेंटीमीटर दिया है इधर, ये भी 5 सेंटीमीटर दिया है, और ये दिया है अक्ष, ये अक्ष दिया है, ये 40 डिग्री दिया है, ये आकृति दी गई है। तो इसमें अक्ष का मान कैसे निकालेंगे। अब देखो पी क्यू और पी आर ये दोनों बराबर माप की है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं हैं। अब बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे, तो यहाँ पे 40 है तो इधर वाला भी 40 होगा। अब ये 40 ये भुजा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए, जिसमें से ये 40 है ये 40 है, तो ये कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के इसमें से 180 से घटा देंगे इसको, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो x प्लस 40 प्लस 40 बराबर में 180, या x प्लस 80 बराबर में 180। अब अक्ष में से अक्ष का मान निकालना तो यह हो जाएगा 180 माइनस में 80, तो अक्ष बराबर में 100, इसका मान आ गया 100 डिग्री, इसका मान हो जाएगा 100 डिग्री। ये छठे क्वेश्चन था। इसके बाद में है 7वां क्वेश्चन। त्रिभुजों में मध्य बिंदु करने का कथन है, त्रिभुजों में मध्य बिंदु प्रमेय का कथन कीजिए। तो देखो त्रिभुज में मध्य बिंदु प्रमेय का कथन देना, तो मध्य बिंदु प्रमेय का कथन क्या होगा, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये एक पी क्यू और आर एक त्रिभुज है।
अब इसमें मध्य बिंदु पर है, उसके कथन के अनुसार क्या होगा कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, कोई भी एक भुजा है उसके मध्य बिंदु से सामने वाली भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे। तो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से, जैसे कि इसका मान दे देते हैं अपन डी और इसका नाम ई, तो सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये जो भुजा है डी ई वो क्यू आर के समांतर होगी और डी ई का मान है वो क्यू आर से आधा होगा। तो इसका कथन है यदि PQ के मध्य बिंदु E को सामने की भुजा PR के मध्य बिंदु E से मिलाने पर DE समांतर QR तथा DE का मान होगा 1/2 QR। DE है वो 1/2 QR की DE का मान है वो QR का आधा होगा, मतलब ऊपर वाली नीचे वाली की आधी होगी। इसके बाद में 7 क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है, इसका 8वां क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक्स का मान, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक्स का मान ज्ञात कर। इसमें एक्स का मान निकालना है, एबीसीडी दिया हुआ समांतर चतुर्भुज इसमें इधर दिया हुआ है 100 और x प्लस 40, ये है x प्लस 40 डिग्री और ये है 100। तो इसमें x का मान पूछा है, समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के जो समकोण है उनका मान 180 होगा। तो समांतर चतुर्भुज में समकोणों का योग 180 होता है, तो अपन इसमें x प्लस 40 प्लस 100 बराबर 180। अब अक्ष निकालना है तो 100 और 40, ये 100 जोड़ के लिख देंगे 140 बराबर में 180, या फिर अक्ष बराबर में करेंगे तो 140 को ऊपर घटा दो, अक्ष बराबर में 180 माइनस 140 तो अक्ष बराबर में 40 डिग्री, तो इसका मान आ जाएगा 40 डिग्री। बाद 9th क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हेरोन का सूत्र। 9वां क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हेरोन का सूत्र। इसमें हेरोन के सूत्र पूछा था तो सीधा सही है। इसमें पहले तो ऐसे निकालना पड़ता है, बराबर में a प्लस में b प्लस में c बटा 2, ये होता है इसका अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप होगा त्रिभुज का आधा परिमाप। त्रिभुज का आधा परिमाप कैसे होगा, ये पूरा त्रिभुज है a b और c, इसमें जो स्मॉल c a भुजा है वो a कोण के सामने की भुजा होगी, ये a है, b है वो b कोण के सामने की भुजा होगी, c है वो छोटे वाले c के सामने की भुजा होगी। अब अर्ध परिमाप निकालना उसको s से लिखते हैं तो s बराबर में a प्लस b प्लस c बटा 2 है। और फिर है क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल इसका सूत्र है अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ये हेरोन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। इसके बाद में इसका 10वां क्वेश्चन है
10वां क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र। वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो ये देखो वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग अंतराल ये होता है जैसे कि अपन 10 से 20 ये वर्ग अंतराल ले रखा है, जिसमें से 10 है वो निम्न सीमा है और 20 है वो उच्च सीमा है। तो इसके वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होगा, इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह इसका सूत्र हो जाएगा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। इसमें से निम्न सीमा 10 है और उच्च सीमा 20 है, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे। ये इसका वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र है। तो जो तीसरा सेक्शन था पार्ट बी, उसमें 10 सवाल थे, 10 के 10 मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। इसके आगे वाला पार्ट है वो कल देखेंगे। और वीडियो यदि समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।